नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज हम फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स का ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में हमने जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए थे और वहाँ पर भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अभी कुछ दिन पहले एक पेपर हुआ था स्टेनोटाइपिस्ट का, उस वीडियो से वहाँ पर भी 2 क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। होपफुली उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में इन वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाएँ। बाकी आप जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए और यहाँ से आप रिवाइज करते रहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ सैटेलाइट विच इज लॉन्च्ड बाय इसरो एंड डेवलप्ड बाय कॉलेज स्टूडेंट्स। तो उस उपग्रह का नाम बताइए जिसे इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है और कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। तो एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका नाम है श्री शक्ति सैट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसको जो है वो कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया है और इसरो ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो हाल ही में राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव 2021 किसके द्वारा आयोजित की गई। तो ये CSIR के द्वारा जो था वो आयोजित की गई। ये जो यहाँ पर CSIR दिया गया है इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेम न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आयुष्मान भारत ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो आयुष्मान भारत या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए। तो इनका नाम है RS शर्मा। RS शर्मा जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं आयुष्मान भारत के और इन्हें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का भी नया हेड चुना गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इनके ये चीफ एग्जीक्यूटिव है। अगला क्वेश्चन देखिए, 679 मेगावाट लोअर अर्जुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। ये जो 679 मेगावाट की निचली अरुण जल विद्युत परियोजना है, इसे किस देश में स्थित है। तो ये जो है ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब ये नेपाल में स्थित है अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये 679 मेगावाट की। इसको किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसको सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, बनाया जाएगा SJVL के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द सिटी इन विच इंडिया फर्स्ट जेंडर पार्क इज सिचुएटेड। तो उस शहर का नाम बताइए जहाँ पर भारत का पहला लिंग पार्क जो है वो स्थित है। जहाँ पर भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया गया है उस सिटी का नाम है कोझिकोडे। कोझिकोडे उस सिटी का नाम है। ये कहाँ पर स्थित है कोझिकोडे सिटी, ये केरला में स्थित है। कई बार सिटी ना दे के स्टेट भी पूछा जा सकता है, तो केरला स्टेट का नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, अ न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम हैज बीन नेम्ड आफ्टर सिरुवनी, अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वेस्टर्न घाट। व्हाट इज द नेम ऑफ इंसेक्ट। किस कीट की एक नई प्रजाति का नाम हाल ही में पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक हॉटस्पॉट सिरुवनी के नाम पर रखा गया है। तो इस कौन सी ऐसी स्पीसीज पाई गई है, कौन सा इंसेक्ट है जिसका नाम सिरुवनी रखा गया है। ये रखा गया है, ये जो है ये एक फ्रूट फ्लाई है। ऑप्शन बी फ्रूट फ्लाई जो है वो सही आंसर होगा और इसका नाम सिरुवनी रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेटअप एन इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल। ये जो इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है BSC के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। BSC का पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पूरा नाम भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मिशन भागीरथ पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड नेम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो ये मिशन भागीरथ एक ब्रांड नेम भी बनाया गया है और वैसे ये चलाया भी गया है एक मिशन। मिशन भागीरथ किस स्टेट से संबंधित है ये। तो ये देखिए ये एक पानी की बॉटल है जिसका ब्रांड नाम रखा गया है, तो ये तेलंगाना से संबंधित है। ऑप्शन डी तेलंगाना जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, गियून फू टोंग प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो गियून फू ट्रोंग किस देश के राष्ट्रपति बने। तो गियून फू ट्रोंग जो है ये वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, वियतनाम इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा इस वीडियो का। यहाँ पर पूछा गया है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज हैज सिलेक्टेड विच वर्ड एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2020। तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी शब्द के रूप में चुना है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसको चुना गया है, ये आत्मनिर्भरता को चुना गया है। ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता जो है वो सही। अच्छा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और ये जो हमारा नया इनिशिएटिव है इस इनिशिएटिव को जो है हम आगे तक ले सकें और आपको आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से डेफिनेटली हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस विच महोत्सव विल लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी देखिए 75 इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाएगा।
अब इसका नाम क्या रखा गया है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। तो इसका नाम रखा गया है भारत का अमृत महोत्सव। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जो भारत का अमृत महोत्सव है ये 75 इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो है वो रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। ये जो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन है ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एट विच एयरफोर्स स्टेशन एरो इंडिया 2021 इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। तो एरो इंडिया 2021 कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, यलहंका। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। यलहंका ये कहाँ पर स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु के साथ स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन एचएएस में भी पूछे जाते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन एलाइड में पूछा जा चुका है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट विल बी सेटअप इन। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मल्टीपर्पज सी वीड पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री सैलाब पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये बहुत मल्टीपर्पज सी वीड पार्क जो है ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी तमिलनाडु जो है वो सही आंसर है। अच्छा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाती है। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेजोन। जो नए चीफ सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं अमेजोन के वो हैं एंडी जैसी। ऑप्शन सी एंडी जैसी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये जो युद्ध अभ्यास होता है ये एक एक्सरसाइज है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये किस किस देश के बीच में होती है, ये भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच में होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पूछने वाला आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि युद्ध अभ्यास जो है वो किन 2 कंट्रीज के बीच होती है, इंडिया और यूएसए। पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि इंडिया और यूएसए के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो वो होती है युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2021 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो हिंद महासागर क्षेत्र जिसको आईओआर कहा गया, रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2021 किस देश द्वारा आयोजित की गई। तो ये किस देश के द्वारा आयोजित की गई थी। ऑप्शन डी अपना देश भारत जो है इसके द्वारा जो है ये आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। ये जो डेमोक्रेसी इंटेलिजेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया है 2020, इसमें जो है भारत का क्या रैंक रहा है। पहले डेमोक्रेसी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये EIU के द्वारा लॉन्च किया गया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें भारत का रैंक रहा 53rd। ऑप्शन बी 53rd रैंक जो है भारत का यहाँ पर रहा। 2 चीज़ें, किसके द्वारा लॉन्च किया गया और भारत का रैंक, ये दोनों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु फिर भी डिस्कस करेंगे। इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 व्हाट इज़ द GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय RBI। तो देखिए क्या प्रोजेक्ट की गई है GDP ग्रोथ रेट भारत के लिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 10.5%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2021। पहले आपको यहाँ से क्या पता होना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब इस वर्ष क्या थीम रखी गई थी इसकी, अ पाथवे टू द फ्यूचर, ये इसकी थीम रखी गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरव स्कीम लॉन्च रिसेंटली बाय विच स्टेट। तो हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजनाएं शुरू की गई हैं। तो ये प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव असम के द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन ए असम जो है वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंडियाज फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड टू बी सेटअप इन। भारत का पहला गरज के साथ अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर। उड़ीसा में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, उड़ीसा के बेलासोर में ये स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ लॉन्च्ड ई वॉच ऐप टू कंडक्ट पंचायत पोल्स विद टोटल ट्रांसपेरेंसी। तो किस राज्य में जो है वो चुनाव आयोग ने पंचायत पोलों को पूरी तरह पारदर्शिता
से संचालित करने के लिए ई वॉच ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो ये जो ई वॉच ऐप है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश जो है वो सही आंसर है। आंध्र प्रदेश के बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर पूछा गया है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WCO भी कहा जाता है। ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी ब्रुसेल्स होगा। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये दो क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, बस ये काम है आपके लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द कंट्री हु लॉन्च्ड न्यू वेरिएंट असेसमेंट प्लेटफॉर्म। तो उस देश का नाम बताइए जिसने न्यू वेरिएंट असेसमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। न्यू वेरिएंट असेसमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो यूके के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम यूके जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेम द स्टेट हु होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। तो उस राज्य का नाम बताइए जो लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करता है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी को होस्ट करेगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केरला जो है वो सही आंसर है। केरला के बारे में हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा। पहले जेंडर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जेंडर पार्क भी केरला में स्थापित किया जाएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन, ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी है ये भी केरला में केरला के द्वारा मैनेज की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए रिसेंटली सीन इन ए न्यूज डावोस डायलॉग रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। ये जो दावोस डायलॉग है इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। क्यों सुना होगा ये भी आपको पता है अगर आपने काफ़ी पहले से सुन रखा है। तो इसको जो है कौन से संगठन से ये संबंधित है? ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF भी कहा जाता है। इससे ये संबंध रखता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन सिल्क प्रोडक्शन ग्लोबली। तो सिल्क यानी कि विश्व स्तर पर रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान जो है वर्ल्ड सिल्क प्रोडक्शन में भारत का आता है। अच्छा, सेकंड स्थान भारत का आता है। अब पहला रैंक किसका है? पहला रैंक भी आपको पता होना चाहिए। तो चाइना का जो है यहाँ पर पहला रैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट लेप्रेसी केसेस। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश में जो है वो कुष्ठ रोग के मामले सबसे अधिक हैं? सबसे अधिक कुष्ठ रोग के मामले जो है वो अफगानिस्तान में है अकॉर्डिंग टू WHO। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है रिसेंटली विच कंट्री रिक्वेस्टेड डेबिट रिस्ट्रक्चरिंग एट द IMF अंडर द न्यू कॉमन फ्रेमवर्क। हाल ही में किस देश ने नए आम ढांचे के तहत IMF में डेबिट पुनर्गठन का अनुरोध किया है? तो ये जो है किसके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है? ये चार्ड एक कंट्री है। ऑप्शन डी चार्ड जो है वो सही आंसर होगा। इस कंट्री के द्वारा अनुरोध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए थ्रू विच रॉकेट इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च एमेजोनिया 1। एमेजोनिया 1 जो है ये एक सैटेलाइट है। ये किस रॉकेट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो का एक रॉकेट है जिसका नाम है PSLV-C51। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके द्वारा जो है एमेजोनिया 1 को लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए टाइगर रिजर्व श्री विल्लीपुथुर मेघामली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो टाइगर रिजर्व श्री विल्लीपुथुर मेघावली कहाँ पर स्थित है? तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी तमिलनाडु जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है स्पीयर एक्स मिशन इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी। ये जो स्पीयर एक्स मिशन है ये किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से संबंधित है? तो स्पीयर एक्स मिशन जो है वो नासा से संबंधित है। ऑप्शन ए नासा जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल लोन्स इज लॉन्च्ड बाय। तो खुदरा ऋण के लिए डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसको DLP भी कहा गया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है एशियन इंडिया हैकाथॉन 2021 स्कीम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो एशियन इंडिया हैकाथॉन 2021 स्कीम जो है वो किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की गया? तो ये जो है एशिया इंडिया हैकाथॉन 2021 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ डिसाइडेड टू नेम रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड हॉस्टल्स फंडेड अंडर समग्र शिक्षा अभियान आफ्टर होम। तो शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत जो है वो वित्त पोषित किए जाने वाले विद्यालयों और छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये डिसाइड किया है कि जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं और हॉस्टल्स हैं जिनको जो है वो समग्र शिक्षा के
तहत फंड मिलता है उनको जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री अप्रूव्ड अ लॉ दैट वुड इंक्रीज गवर्नमेंट मॉनिटरिंग ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। तो किस देश की संसद ने नागरिक समाज और समूहों की सरकारी निगरानी बढ़ाने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी टर्की के द्वारा दी गई है। टर्की, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है हु हैज़ बीन रिसेंटली टेकन चार्ज एज न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन जो है वो किसको बनाया गया है, जिसको SAIL सेल भी कहा जाता है। तो सोमा मोंडल को बनाया गया है। ऑप्शन ए सोमा मोंडल जो है वो सही आंसर। इनको नया हेड बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अच्छा इससे पहले हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि रेलवे के नए चेयरमैन किसको बनाए गए हैं। तो रेलवे के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिलीज बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिजनेस कॉन्फिडेंस BCI जिसको कहते हैं जारी किया जाता है। तो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इसको जो है वो NCAER भी कहा जाता है। कई बार नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ना देकर NCAER ही जो है आपके पास दे दिया जाएगा। तो ये आप याद रखिए बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के बारे में कि इसको कौन जो है वो रिलीज़ करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। तो लगभग 50 के आसपास हमने डिस्कस क्वेश्चन किए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.